हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे कि अज्योर साइट रिकवरी कैसे वर्क करती है और इसमें हमें कौन कौन सी सर्विसेज इनेबल करनी होती है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि अगर हमारी एक रीजन में आउटेज होता है तो उसको दूसरे रीजन में हम कैसे रिकवर करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक डमी डायग्राम क्रिएट करेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम एक एक रीजन को दूसरे रीजन में कैसे रेप्लिकेट करेंगे अगर हमारा सोर्स रीजन डाउन हो जाता है किसी वजह से, राइट। तो यहाँ पे मैं एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ, साथ में ही एक वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा, एक सबनेट, और सबनेट के अंदर हमारी एक वर्चुअल मशीन रहेगी। ठीक है, इसमें मैं नेमिंग कन्वेंशन भी कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारा सोर्स -RG रहेगा, जो कि सेंट्रल इंडिया में रहेगा, राइट। और जो हमारा वीनेट रहेगा, इसकी रेंज 10.0.0.0/16 रहेगी। और हमारा जो सबनेट रहेगा 10.0.0./24 रहेगा। और इस वर्चुअल मशीन, जिसका नाम हम VM1 रखने वाले हैं, इसके अंदर एक एप्लीकेशन डिप्लॉयड रहेगी, एप्लीकेशन, राइट। तो अब क्या होगा, मेजरली केस में क्या होता है कि जब भी आपके यूजर आपकी एप्लीकेशन की डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो पब्लिकली इस VM पे यूजिंग द पोर्ट RDP या SSH के थ्रू आपकी VM को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि ये रीजन सेंट्रल इंडिया किसी आउटेज के कारण आपका फेल हो जाता है, या सेंट्रल इंडिया में कोई भूकंप या सुनामी आ जाती है, तो ये सेंट्रल इंडिया पूरा ब्रेक हो जाएगा, जैसे आपके एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी और इसकी एक्सेसिबिलिटी कहीं से नहीं रहेगी। तब इसको ओवरकम करने के लिए एक सर्विस माइक्रोसॉफ्ट की है, जिसका नाम है अज्योर साइट रिकवरी, राइट। तो अज्योर साइट रिकवरी क्या करेगा, अज्योर साइट रिकवरी क्या करता है कि जब भी आपका सोर्स रीजन किसी वजह से डाउन होता है, तो ये क्या करेगा, इस रीजन का पूरे डेटा को कलेक्ट करके किसी दूसरे रीजन में डिप्लॉयड करेगा, राइट। आप समझ पा रहे हैं? ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। राइट, इसको जस्ट मिनट। तो यहाँ पे मैं अज्योर साइट रिकवरी का नेमिंग कन्वेंशन कर देता हूँ, साइट रिकवरी, राइट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें रेप्लिकेशन को इनेबल करना पड़ता है। अब जब आप रेप्लिकेशन इनेबल करेंगे तो बैकएंड पे ये साइट रिकवरी क्या करेगा कि एक कैशे स्टोरेज क्रिएट करेगा आपके सोर्स रीजन में। उस सोर्स रीजन में कैशे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये सीधा आपके VM से सिंकअप करेगा, ताकि जो भी डेटा इस एप्लीकेशन सर्वर पे रखा हो वो इस कैशे स्टोरेज के पास आके स्टोर होता रहेगा, स्टोरेज अकाउंट, राइट। तो कैशे स्टोरेज अकाउंट में पूरा डेटा रेप्लिकेट होने के बाद ये क्या करेगा कि साइट रिकवरी को देगा। साइट रिकवरी इसको किसी दूसरे रीजन में, जो भी आप डिफाइन करोगे उस रीजन में इसे डिप्लॉयड करना स्टार्ट करेगा। अब जो भी रिसोर्सेज डिप्लॉयड होंगे उसी के साथ साथ इसके नाम के साथ -ASR भी मेंशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो नाम रहेगा, यहाँ पे मेरा सोर्स रीजन पे मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या रखा है, सोर्स -RG। तो इस केस में मेरे पास डेस्टिनेशन पे सोर्स -RG ASR के नाम से रिसोर्सेज डिप्लॉयड होंगे। वैसे ही हमारा वीनेट भी रहेगा, वीनेट -ASR। वैसे ही हमारा सबनेट भी क्रिएट होगा, सबनेट -ASR। और हमारी VM, जो कि हमारी सोर्स रीजन पे VM1 के नाम से है, उसमें ASR भी इंक्लूड हो जाएगा। अब जब आप साइट रिकवरी में रेप्लिकेशन इनेबल करेंगे
तो ये डेस्टिनेशन रीजन पे एक डिस्क क्रिएट करेगा, जिससे सोर्स रीजन की जो डिस्क रहेगी, जो कि कैसे स्टोरेज अकाउंट मेंटेन करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा साइट रिकवरी पे। और साइट रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेस्टिनेशन रीजन पे एक डिस्क क्रिएट करे, और जो डिस्क क्रिएट होगी वो सेम डेटा फैच करेगी जो कि आपकी सोर्स रीजन में डेटा रखा था, राइट। तो जैसे ही ये डिस्क क्रिएट होगी और हमारा सेटअप पूरा रेडी होगा, तो हम इसमें फेल ओवर जनरेट करेंगे। तो फेल ओवर जैसे ही आप जनरेट करोगे या उसको क्लिक करोगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, फेल ओवर। तो जैसे ही आप फेल ओवर करोगे तो फेल ओवर इनिशिएट होने पर ये डिस्क जो है वो डिस्क डायरेक्टली इस वीएम के साथ माउंट हो जाएगी, और आपके रिसोर्स डिप्लॉयड होते रहेंगे और ये वीएम भी स्पिन अप होती रहेगी, राइट। एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी आप एप्लीकेशन इनेबल करोगे तो इट विल टेक 15 to 20 मिनट फॉर द डिप्लॉयमेंट, और जैसे ही डिप्लॉयड होगा आप एप्लीकेशन इनेबल करो और ये सेटअप पूरा रेडी होता रहेगा। ये सेटअप रेडी होने के बाद, और आप चाहते हैं कि जब मेरी प्राइमरी साइट या सोर्स रीजन मेरा अप हो जाता है या सेंट्रल इंडिया फ्यूचर में चालू हो जाता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इसको फेल बैक भी कर सकते हैं, राइट। तो फेल बैक करने का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, फेल बैक, राइट। तो जैसे ही आप फेल बैक पे क्लिक करेंगे तो डेस्टिनेशन रीजन पे जो भी रिसोर्सेज या जो भी चेंजेस हुआ है इस एप्लीकेशन में, इस डिस्क के अंदर, वो सेम का सेम उठ के सेंट्रल इंडिया में मूव हो जाएगा, राइट। तो इससे होगा क्या कि आपके यूजर पहले सोर्स रीजन पे की वीएम से एक्सेस ले रहे थे, पर किसी वजह से आउटेज होने के बाद वो अब डायरेक्टली डेस्टिनेशन वाली वीएम के साथ एक्सेस कर पाएंगे, उसका डेटा को फैच कर पाएंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब इसकी और बारीकी समझ लेते हैं। जब हम सोर्स रीजन सेंट्रल इंडिया में डिप्लॉयड करते हैं, और इस केस में मैंने सेंट्रल इंडिया लिया है, और डेस्टिनेशन में डिफाइन करूंगा ईस्ट यूएस में, ईस्ट यूएस, ताकि मेरा जो फेल ओवर होगा वो ईस्ट यूएस रीजन पे पूरे रिसोर्स डिप्लॉय करेगा, और जो हमारा अज्योर साइट रिकवरी सर्विस है उसे हम दूसरे रीजन में डिप्लॉयड करेंगे, जिसे मैं वेस्ट यूएस डिनोट करूंगा, राइट। अब इसका मकसद क्या है, हम दूसरे रीजन में इसको डिप्लॉयड क्यों कर रहे हैं, सोर्स रीजन में क्यों नहीं कर रहे हैं। सोर्स रीजन में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अज्योर साइट रिकवरी बहुत स्मार्ट होता है, वो अगर आप सोर्स रीजन में इसको डिप्लॉयड करोगे तो ये इसकी डिटेल को फैच नहीं करेगा। दैट्स वाई हमने एक दूसरे रीजन में इस सर्विस को इनेबल किया है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अज्योर पोर्टल पे, और अज्योर पोर्टल पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अज्योर पोर्टल पे, और यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड की है जिसका नाम है सोर्स हाइफन वीएम, और जिसका रीजन है सेंट्रल इंडिया, और जो कि अभी रनिंग स्टेट पे है। अब हमें सेकंड सर्विस एज पर माई डायग्राम मुझे एक अज्योर साइट रिकवरी, जिसको हम अज्योर पोर्टल पे रिकवरी सर्विस वॉल्ट कहते हैं, वो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे रिकवरी सर्विस वॉल्ट सर्च करेंगे। रिकवरी सर्विस वॉल्ट हमें जो क्रिएट करना है वो दूसरे रीजन में क्रिएट करना है, मेक श्योर। तो यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं डेमो हाइफन ASR, राइट। इसका नाम हम रखेंगे डेमो हाइफन ASR, और जो मैं ईस्ट यूएस में क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो हमारा अज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट ईस्ट यूएस में क्रिएट हो रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे नाम गलत लिख दिया था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ईस्ट यूएस, और यहाँ पे हमारी जो रहेगी वो हम वेस्ट इंडिया में लेने वाले हैं, वेस्ट यूएस, सॉरी। तो यहाँ पे हमने वेस्ट यूएस करा, और जो हमारी वीएम का नाम रहेगा वो सोर्स हाइफन वीएम है इस केस में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। हम चलते हैं, हमारी अज्योर सर्विस रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट हो रहा है, इट विल टेक 1 or 2 मिनट्स। तो तुम्हारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट हो चुका है,
तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इनेबल साइट रिकवरी है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कौन से प्रोडक्ट को या कौन सी सर्विस को रेप्लिकेट करने वाले हैं या दूसरे रीजन में मूव करने वाले हैं। तो हमारे इस केस में हमारी एक वर्चुअल मशीन है जिसको हम रेप्लिकेशन करने चाहते हैं दूसरे रीजन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक कंसोल ओपन होता है, यहाँ पे हमें वो रीजन देना है जहाँ पे आपकी सर्वर डिप्लॉयड है, राइट। तो मेरा सर्वर जो है सेंट्रल इंडिया में डिप्लॉयड है, यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूंगा टेस्ट नाम से और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने से पहले आप डिजास्टर रिकवरी अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे आप यस कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में मैं इसको नो करता हूँ और जो हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल होगा वो रिसोर्स मैनेजर रहेगा, राइट। मैं इसको सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करेंगे तो देखो आप यहाँ पे मेरे पास मेरी वर्चुअल मशीन आ गई है जो कि सोर्स वीएम के नाम से, मैं इसको चेक मार्क करूंगा। हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास टारगेट रीजन, जो टारगेट साइड है हमारी, जो डेस्टिनेशन साइड है, वहां पे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। जो कि मैंने आपको बताया था कि इस डेस्टिनेशन रीजन में एएसआर नाम से आपकी सर्विस डिप्लॉयड होनी स्टार्ट होगी। बाय डिफॉल्ट ये एएसआर नाम से डिप्लॉयड होंगी, आप चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा टेस्ट हाइफन एएसआर जो रिसोर्स ग्रुप मेरा था इस केस में, तो इस केस में रिसोर्स ग्रुप मेरा टेस्ट हाइफन एएसआर के नाम से है। मैं चाहूँ तो इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ पर मुझे अभी जरूरत नहीं है फॉर दिस डेमो। नेटवर्क में आप देखेंगे तो मेरा वीनेट भी इसी एएसआर के नाम से आएगा और सेम सबनेट रेंज लेके आएगा, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टोरेज, स्टोरेज में बहुत अच्छी चीज है जो कि आपको समझने और इंटरव्यू के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। इस स्टोरेज में रिलेटेड स्टोरेज में आप देखेंगे रेप्लिकेशन मैनेज डिस्क, इसमें क्या हम स्टोरेज डिस्क का टाइप चेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप इसको यस कहेंगे। यहाँ पे आप देखें, आप स्टैंडर्ड एचडीडी से आप प्रीमियम एसएसडी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एसएसडी कर सकते हैं, तो ये कैपेबिलिटी है एज़्योर में, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैशे स्टोरेज, जो कि मेरा कैशे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ था रेप्लिकेशन एनेबल करने के बाद, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसका नाम XYZ है, राइट। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मैं जस्ट इसको कंफर्म करता हूँ। अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन में आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं कि जब हम इस वीएम को क्रिएट कर रहे हैं तो इस वीएम में एक अवेलेबिलिटी सेट भी क्रिएट होता है, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, एक अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट होता है। इस अवेलेबिलिटी सेट की हेल्प से ही आपकी वीएम आइडेंटिफाई होती है और डिप्लॉयड होती है, राइट। तो ये अवेलेबिलिटी सेट मस्ट है, इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अवेलेबिलिटी सेट बना के रखा हुआ था जिसका नाम एवी हाइफन सेट था, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि आपने बताया नहीं मुझे। तो मैं दूसरे टैब पे इस पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी सेट, राइट। तो अवेलेबिलिटी सेट में आप देखोगे मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट। ये मेरा पुराना है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास एक अवेलेबिलिटी सेट है जो कि टेस्ट रीजन में है और उस टेस्ट रिसोर्स ग्रुप में है और सेंट्रल इंडिया रीजन में है, राइट। तो हम चलते हैं अपनी पुरानी टैब पे। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं क्या फीचर्स आपको दिखा रहा था। यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट है, अगर आप चाहें तो इसको सिंगल इंस्टेंस के ऊपर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये अवेलेबिलिटी सेट जो मेरा सोर्स रीजन में था वो डेस्टिनेशन रीजन पे ना आए, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। कस्टमाइज करोगे तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई भी अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे हमें, मैं बैक कर देता हूँ ताकि हमारी अवेलेबिलिटी सेट हमारे साथ आ जाए, राइट। तो ये जो न्यू क्रिएट होगी इस नाम से, राइट। हम इसको करते हैं सेव। अब आप देखेंगे हमारे पास कैपेसिटी रिजर्वेशन है जो कि वेस्ट इंडिया में होगा, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पे आप यहाँ पे रेप्लिकेशन पॉलिसी जो कि मेरी
आवर्स रिटेंशन पॉलिसी है वो डिफॉल्ट रहेगी, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट, क्रिएट न्यू पे करके। एक्सटेंशन जो कि अलाउ एएसआर के थ्रू मैनेज करेंगे हम, आप यहाँ पे अपना रेप्लिकेशन ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, पर इस केस में मैं नहीं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे हमें एक ऑटोमेशन अकाउंट क्रिएट होगा, इस ऑटोमेशन अकाउंट के थ्रू ही हमारी जितनी भी जॉब्स हैं या जितने भी रिसोर्सेस डिप्लॉयड होना है डेस्टिनेशन रीजन पे, वो ये मैनेज करेगा ऑटोमेशन अकाउंट। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक समरी जनरेट हो गई है, जो जो हमने रिसोर्सेस लिए हैं टारगेट रीजन पे क्या नाम से डिप्लॉयड होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको इनेबल करता हूँ, राइट, तो आप देखेंगे कि हमारी कुछ जॉब जनरेट होने लगेगी। तो इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। जब तक ये इनेबल हो रही है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा रेप्लिकेशन इनेबल हो गया है सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, रिकवरी सर्विस वॉल्ट के आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉप डाउन करेंगे तो रेप्लिकेट आइटम पे क्लिक करिए। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। रेप्लिकेट आइटम में आप देखेंगे कि हमारी जो सर्विस थी, हमारी जो सोर्स रीजन पे जो वर्चुअल मशीन थी वो हेल्दी स्टेट पे है, और वो अभी एक्टिव लोकेशन सेंट्रल इंडिया है, और अभी ये सिंक अप नहीं हुई है, राइट। तो अभी ये सिंक कर रही है डेटा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। जैसा कि डायग्राम में मैंने बताया था कि जब हम रेप्लिकेशन इनेबल करेंगे तो ये सोर्स रीजन में जो वीएम रखी हुई है उससे उसकी डिस्क से डेटा को कैशे में लेगा, और कैशे में लेने के बाद ये सिंक करेगा अज़ूर साइट रिकवरी पे, और इसको दूसरे रीजन में डिस्क के फॉर्मेट में डिप्लॉयड करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अभी इसका स्टेटस सिंक्रोनाइज मोड पे है जो कि 0% है। इट विल टेक सम टाइम, तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। दोस्तों फाइनली हमारा रेप्लिकेशन डन हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा हेल्दी है एंड स्टेटस जो है इसका प्रोटेक्टेड आ गया। इट मीन्स कि इसके जो भी सोर्सेस थे वो रेप्लिकेट हो चुके हैं, राइट। तो हम इसके इसके अंदर चल के देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ये सब कंसोल दिखेगा जब आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास फेल ओवर का ऑप्शन है, टेस्ट फेल ओवर का है, राइट। तो अभी के केस में आप देखेंगे कि हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो अभी आपके पास एक ही वर्चुअल मशीन है जो कि सोर्स वीएम है। अब हमें फेल ओवर इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो फेल ओवर इनिशिएट करते से ही आप देखेंगे कि हमारे, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि रेप्लिकेशन इनेबल करने के बाद डेस्टिनेशन रीजन पे एक डिस्क क्रिएट होगी और उस डिस्क के साथ एक बाकी इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा, राइट, और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे, और यहाँ पे आप देखेंगे रेप्लिकेशन आइटम पे, जिस कंसोल में हम पहले थे हम वहीं पे चलते हैं और सिंपली यहाँ पे फेल ओवर इनिशिएट करते हैं, राइट। तो फेल ओवर के लिए मैं डायरेक्टली फेल ओवर नहीं करूंगा, मैं एक टेस्ट फेल ओवर क्रिएट करूंगा जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली डिप्लॉयड हो रहे हैं डेस्टिनेशन रीजन पे या नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं रिकवरी पॉइंट लेटेस्ट रखूंगा, राइट। तो यहाँ पे हमें आरटीओ और आरपीओ भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, राइट, टेस्ट फेल ओवर। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग द टास्क टू परफॉर्म टेस्ट फेल ओवर टू वर्चुअल मशीन सोर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी जो कि सोर्स हाइफन वीएम हाइफन एएसआर के नाम से डिप्लॉयड होगी। तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन स्टेट पे है, डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे है। जब ये डन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्चुअल मशीन वाले सेक्शन पे दूसरी वीएम स्पिन अप हो जाएगी और उसके साथ जो भी रिसोर्सेज क्रिएट होंगे वो हाइफन एएसआर के साथ डिनोट करेंगे, राइट। मैंने रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, राइट। तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर हम चलते हैं। इस वर्चुअल मशीन में आप देखेंगे कि हमारा जो लोकेशन है डेस्टिनेशन वो वेस्ट यूएस है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था, वेस्ट यूएस। और हमारी वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड हुई है
वो इस वीनेट की रेंज में हुई है, इस CIDR रेंज के अंदर हुई है। वो रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सेम रेंज हमारे यहाँ पे असाइन हुई है, और जो हमारा सबनेट है, सबनेट की रेंज भी सेम ही रहेगी जो हमारी सोर्स रीजन में था, राइट। तो आप देख पाएंगे जो हमारे सोर्स रीजन पे सबनेट की रेंज थी और जो CIDR की रेंज थी वो सेम डेस्टिनेशन पे हो गई है, ठीक है। इट मीन्स हमारे सभी रिसोर्सेज डिप्लॉयड हो चुके हैं सक्सेसफुली। इसमें आप देखेंगे कि हमारा टेस्ट ASR के नाम से रीजन बना हुआ है, राइट। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज माइग्रेट हुई हैं सक्सेसफुल। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा जो अवेलेबिलिटी सेट है वो भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था कि एक अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट होगा, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, एक वीनेट क्रिएट होगा ASR के साथ, उसके साथ NIC अटैच्ड होगी, एक डिस्क क्रिएट होगी और एक डिस्क की रिप्लिका क्रिएट होगी, जो कि हमने माइग्रेशन के टाइम पे हमने एक डिस्क वाले सेक्शन पे, हमने स्टोरेज वाले सेक्शन पे एक डिस्क का, जिसके हमने देखा था कि हम स्टोरेज टाइप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी पॉसिबिलिटीज है। तो वो उसका एक रिप्लिका क्रिएट हुआ है, राइट। तो इस तरह से हमारी रिकवरी साइट सर्विस वर्क करती है, और साथ ही साथ ये हमें RTO और RPO भी प्रोवाइड करती है, राइट, कि कितने टाइम तक आपकी सर्विस बंद रही थी, राइट, स्टॉप कितने पे रही थी और कब आपकी सर्विस कंप्लीटली माइग्रेट हुई थी, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा जो RPO है वो 30 सेकेंड का है, ठीक है। इस तरह से आप RPO और RTO निकाल सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।